कृषि सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऋणमोचन योजना की समीक्षा करते हुए भेजे गए डाटा को 8 अगस्त तक अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को योजना में आ रही समस्याओं का भी समाधान वीसी के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि दिए गए समय सीमा के अनुसार सभी जगह अच्छा कार्य हुआ है, परंतु डुप्लीकेसी पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड सत्यापन से व्यक्ति की पहचान आसानी से होगी, इसलिए डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। एक व्यक्ति को एक ही बार लाभ मिलना है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आधार बेस्ड डाटा को ही लिया गया है। बैंक को भेजे गए डाटा का बैंक मैनेजर सत्यापन कर उसे जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएगा और समिति उस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि 2 हेक्टेयर से ऊपर के गांठों पर किसानों की सूची बहुत बड़ी है। इसमें लोग पात्र भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 हेक्टेयर के गांठों के किसान का अंश भी गलत निर्धारण किया गया है, यह भी देखना है। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा लिए गए 3 लाख से ऊपर के ऋण को भी देखना है कि इतनी बड़ी धनराशि का लोन किस प्रकार मिला है। आईसीआई बैंक द्वारा भेजी गई छोटी फिगर को भी उन्होंने देखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी इसमें प्रभावी तरह से कार्य करें ताकि समय रहते कार्य पूरा हो सके और किसानों को इसका लाभ भी मिले। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सी इंदुमती, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, सूचना विज्ञान अधिकारी आदि लोग भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के क्रियान्वयन हेतु जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नोडल अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने पिछली बैठक में किए गए निर्णयों से अवगत कराते हुए वर्तमान प्रगति के संबंध में बताया कि 26 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के निरीक्षण किए गए तथा 6 आकस्मिक छापे मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य योजना के अंतर्गत भी कोई जानकारी देता है कि अल्ट्रासाउंड केंद्र पर लिंग परीक्षण हो रहा है तो इसमें भी कार्यवाही की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि समिति के पास एक मामला नवीनीकरण के लिए आया है तथा 4 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। मुख्य योजना के अंतर्गत कोई मामला नहीं मिला है। वर्तमान में 1000 प्रति लड़कों पर 975 बालिका हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही लगातार जारी रहनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। यदि किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग परीक्षण से संबंधित गतिविधि मिलती है तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्यवाही भी की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में नए शासनादेश के अनुसार इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, बाल रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय सहित समिति के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन जनपद में आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महानगर की अनेकों संस्था और एनजीओ से जुड़े लोगों ने शिरकत की। 15 अगस्त पर किए जाने वाले कार्यक्रमों में सुझाव प्रस्तुत किए गए। 13 अगस्त को मुरादाबाद नागरिक सुरक्षा समाज द्वारा CLI इंस्टीट्यूट रामगंगा विहार फेज 2 में लोकतंत्र में राजनीतिक सूचिता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा तथा नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। 15 अगस्त की सुबह 6:45 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसकी मूल भावना यह है कि हमारे अनगिनत विरोध द्वारा आजादी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लोगों को जोड़ने हेतु बच्चों को प्रेरित करना होगा, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। 15 अगस्त को आयोजित कराने के संबंध में बैठक थी और ये बैठक इसलिए की जाती है ताकि हम 15 अगस्त को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा आपस में मिलजुल करके तैयार करें और ये जो 15 अगस्त का हमारा राष्ट्रीय पर्व है इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। क्या निर्णय लिया गया है कि सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? इसमें जो है परंपरागत रूप से जो आयोजन किए जाते रहे हैं वो आयोजन इस वर्ष भी किया जाएगा। इस वर्ष जो हम लोगों ने ये किया है कि जो हमारी प्रभात फेरी निकलेगी
और जो हमारे जो भी मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिताएं या इस तरह की जो भी प्रतियोगिताएं स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं में आयोजित की जाएंगी, उनमें इस साल शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर विशेष रूप से जो है जोर देने की बात कही गई है। और जो हमारा विषय होगा वो इन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द होगा। अवैध कब्जों को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कनकलता त्रिपाठी ने सख्त रुख अपना रखा है। शनिवार को भी वीसी ने एक बैठक एमडीए सभागार में बुलाई, जिसमें सभी क्षेत्रीय अवर अभियंताओं को अवैध कब्जों पर जल्द कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। एमडीए उपाध्यक्ष के कड़े संदेश के बाद आशा की जा सकती है कि महानगर जल्द ही अवैध कब्जों से मुक्ति पा सकेगा। इस बैठक में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभी उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। मीटिंग हुई है, किस संबंध में ये मीटिंग रही है? आज की मीटिंग हम लोगों ने अवैध निर्माण के संबंध में किया था कि आउटर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अवैध निर्माण हो रहे हैं, कुछ अवैध रूप से प्लॉटिंग भी की जा रही है, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कुछ मामलों में अभी तक नोटिस भी नहीं काटी गई थी, तो धारा उसमें अवैध निर्माण के संबंध में प्रारंभिक रूप से नोटिस निर्गत की जाए और जो भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है उसमें अवैध प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। और ये निर्णय लिया गया है कि साप्ताहिक रूप से अगले सप्ताह में सचिव मौके का निरीक्षण करके अवैध निर्माणों पर की जांच करेंगे। उसके बाद सचिव के निरीक्षण के बाद मैं भी क्षेत्र में जाकर अवैध निर्माणों पर रोकथाम करने का प्रयास करूँगा। जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुजरात में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर हुए जानलेवा हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा कई बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग भी की गई, जिसमें राहुल गांधी पर किए गए हमले की विशेष जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष कराई जानी चाहिए और कम से कम एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी कमेटी में होने अवश्य चाहिए। राहुल गांधी पर हमला करने वाले लोगों पर रासुका लगाकर जेल भेजने की कार्यवाही भी अवश्य की जाए। किया गया है कांग्रेस की ओर से, किस संबंध में किया गया? कल गुजरात के बनासकांठा में माननीय श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के सम्मानित उपाध्यक्ष बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए और उनका हाल जानने के लिए दौरा पर थे। भाजपा शासित सरकार गुजरात में है और भाजपा सरकार के द्वारा प्रायोजित भाजपाई गुंडों के द्वारा माननीय राहुल गांधी जी पर पत्थर से हमला हुआ, जिसमें उनके गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया और वो बाल बाल बचे हैं। इसके विरोध स्वरूप हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को एक ज्ञापन दिए हैं, जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम है, जो द्वारा जिलाधिकारी मुरादाबाद के जाएगा। की गई है ज्ञापन में मांग किया गया है कि इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश के द्वारा या वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा निष्पक्ष रूप से कराया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस साजिश के जो साजिशकर्ता हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा का निर्देश माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाए सरकार को। केंद्र छोले आसमा संस्था द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर जिलाधिकारी मुख्य कार्यालय पर रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें एनजीओ की महिला सदस्यों ने जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी, पीपीएस अधिकारी व अन्य सभी पुलिस विभाग के कर्मचारियों के राखी बांधकर उनसे अपनी सुरक्षा का प्रण लिया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रबंधक प्रशांत केसरी, प्रिया कश्यप, नवीन ठाकुर, विकास केसरी, सनी सैनी, नेहा रावत, प्रियंका, आस्था, मोनिका, किरण रेखा, अन्नू, शोभित, ऋतु, भवित, रवि, उमेंद्र, विपिन, सुहानी, निशा, अमित साहू आदि सभी सदस्य उपस्थित रहे। हमारी संस्था छोले आसमा एनजीओ की तरफ से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया। ये जो पुलिस प्रशासन होता है, ये हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन तैयार रहता है। इनकी बहुत सारे त्योहारों से वंचित हो जाते हैं। तो आज हमारी एनजीओ ने ये तय किया है कि आज हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। आज हमने एसडीएम में आकर के सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी को राखी बांधी, उनके साथ रक्षाबंधन मनाने का त्योहार किया। ये सारी राखियाँ हैंडमेड है और हमने यहाँ पर चाइना की जो बनी हुई राखियाँ हैं उनका भी बहिष्कार किया है और
हम जनता से ये अपील करते हैं कि अपने त्योहारों को बहुत ही शांतिपूर्वक मनाएं और जो चाइना की चीज़ें उनका भी विरोध करें। अच्छा, संस्था द्वारा जिन अधिकारियों को राखी बांधी गई है उनमें मुख्य रूप से कौन अधिकारी शामिल हैं? सर ADM जिलाधिकारी है सर हमारे, और बाकी सभी अधिकारी तो सभी यहाँ मौजूद थे। SO सर की राखी बांधी है। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में कैंप कार्यालय पर पहुंचकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मुरादाबाद नगर निगम में कई पढ़ी लिखी महिला सफाई कर्मचारी के पद पर काफी समय से कार्य कर रही हैं, जबकि एक अशिक्षित व कभी काम पर न आने वाली महिला को सहायक सफाई नायक अवैध रूप से बना रखा है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था की और अधिक दुरुस्त करने के लिए 10 अन्य महिलाओं को सफाई कर्मचारियों का सहायक सफाई नायक बनाना चाहिए, जो नगर निगम के हित में भी है। ज्ञापन देने वालों में रंजीत सिंह काका, नेकपाल सिंह प्रधान, रोहित वाल्मीकि, राहुल सेवक, राजनीतिक सिद्धांत, भारती, कपिल कुमार चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि नगर निगम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो महिला सफाई कर्मचारी हैं उनमें से भी 10 महिलाओं को सहायक सफाई नायक बनाया जाए। पहले से एक महिला कार्यरत है इस पद पर केवल, इसलिए हमारी मांग है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनकी योग्यता के अनुसार भी नगर निगम मुरादाबाद में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 10 सफाई कर्मचारी महिलाओं को सफाई नायक बनाया जाए। ये हमारे संगठन की मांग है और इसी विषय में हम नगरायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। नगरायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर बहुत प्रभावी और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। हमने अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वाधान में नगर आयुक्त महोदय जी को एक सूत्रीय ज्ञापन दिया है। मुरादाबाद नगर निगम में 60 वार्ड हैं और 70 सफाई नायक उसमें कार्यरत हैं, जिसमें से मेरा ख्याल 15 जो है सफाई नायक हैं और बाकी सब जो हैं वो सहायक सफाई नायक हैं। और उसमें 70 सफाई नायकों में एक ही महिला सहायक सफाई नायक के पद पर यहाँ पर नगर निगम में कार्यरत है। नगर निगम को ये अच्छा लग रहा है कि एक महिला सफाई सहायक नायक से सफाई व्यवस्था नगर निगम की बढ़िया हो रही है। तो हमारा भी मानना यह है कि जब एक महिला सफाई नायक है, उस वार्ड की अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो फिर एक क्यों 10 महिलाओं को सफाई नायक बनाया जाए और योग्यता के अनुसार जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो काम करने में योग्य हैं और पढ़ी हैं लिखी हैं, उन लोगों को हमारी मांगे हमने मांग की है कि कोटे के अनुसार भी या वैसे भी अगर आ जाइए किसी भी हिसाब से आ जाओ तो कम से कम 70 सफाई नायकों में से 10 महिला सफाई नायक बननी चाहिए। तो हमने ये मांग की है, जिस पर नगर आयुक्त महोदय जी ने वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को हमारे ज्ञापन पर मार्क किया है और उन्होंने ये कहा है कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए। अगर सही समय में कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और इनकी। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रामगंगा विहार मंडल में रक्त परीक्षण श्रीजी होटल में हुआ, जिसका उद्घाटन महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता व मंडल अध्यक्ष अमित शर्मा ने किया। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में महानगर में सभी मंडलों में रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में शनिवार को रामगंगा विहार मंडल के रामगंगा विहार फेज नृत्य में श्रीजी कॉम्प्लेक्स सामने CL गुप्ता वर्ड स्कूल में रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं बूथ अध्यक्ष व उनकी टीम ने हिस्सा लिया व रक्त परीक्षण भी करवाया, जिसमें शिविर में अतुल्य सहयोग भी किया गया। रक्त परीक्षण करने में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, स्टाफ नर्स अलका, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट ऋषिपाल शामिल रहे। शिविर में महेंद्र गुप्ता महानगर अध्यक्ष, गोपाल अंजान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राहुल शर्मा महानगर महामंत्री, वीरपाल सिंह महानगर महामंत्री, के मिश्रा, अमित शर्मा, प्रतीक मित्तल, अनिल सक्सेना, राजीव गुप्ता, नवनीत, पिंकू गुप्ता आदि भारी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम आया हुआ है रक्त परीक्षण एवं रक्तदान का। इसमें रक्त परीक्षण जो है भाजपा कार्यकर्ताओं का ब्लड ग्रुप चेक हो रहा है, जिसकी एक डायरेक्टरी बनाई जा रही है जो हम जिला अस्पताल में सबमिट कराएंगे। इसमें जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके प्रभारी हमारे डॉक्टर लोचप जी बनाए गए हैं। डॉक्टर लोचप जी के माध्यम से अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उस डायरेक्टरी में से उससे रिलेटेड
कार्यकर्ता का नाम निकाल के उसको फ़ोन करके तुरंत बुलाया जाएगा और उससे रक्त मुहैया कराया जाएगा। आज कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है? आज हमारे पास यहाँ पे 80 लोगों का रक्त परीक्षण अभी तक हो चुका है और अभी रक्त परीक्षण जारी है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि 3 अगस्त को नगर निगम कैंप कार्यालय में मुरादाबाद स्वच्छता अभियान पर बैठक की गई थी, जिसमें लल्ला बाबू द्रविड़ सर्वोच्च निर्देश भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज को बुलाया गया था, क्योंकि लल्ला बाबू द्रविड़ के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं सामाजिक कार्य हेतु रक्तदान शिविर लगाकर हर साल समाज के लिए विभिन्न कार्यक्रम आज भी किए जा रहे हैं। समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए फीस भी अपनी पेंशन से भुगतान करते हैं। 400 से 500 परिवार को नशा मुक्त करा चुके हैं। आज वह परिवार अच्छी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। समाज को छुआछूत से मुक्त कराने के लिए आज भी बड़े पैमाने पर संघर्ष जारी है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए समाज के कुछ लोग इन पर झूठा आरोप लगाकर इनको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इसी प्रकरण में 3 अगस्त को नेकपाल पुत्र होराम एवं एक महिला ने साध्वी के भेष में चेहरे पर नकाब ढका हुआ था। 3 और अन्य आदमी अंटियों में असले व हाथ में डंडे लिए हुए थे। लल्ला बाबू द्रविड़ जैसे ही मीटिंग समाप्त कर बाहर आए, इन लोगों ने पानी की टंकी के नीचे कैंप कार्यालय परिसर में ही इन पर हमला कर दिया, जिस कारण इन्हें गंभीर चोटें आईं और एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। यह एक सम्मानित सिटीजन है तथा शहर के सम्मानित व्यक्ति भी हैं। इनको हर व्यक्ति सम्मान करता है। लल्ला बाबू द्रविड़ पर हुए हमले में पूरे भारत के संगठन में काफी रोष है तथा संगठन द्वारा मांग की गई कि थाना सिविल लाइन को आदेशित कर उक्त प्रकरण में दोषियों को सजा देते हुए न्याय किया जाए एवं लल्ला बाबू द्रविड़ को ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से बचाया जाए एवं सुरक्षा भी प्रदान की जाए। आज हमारी मांग ऐसी मांग है कि जो समाज सेवक है, समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निदेशक आदरणीय लल्ला बाबू द्रविड़ जी, उनके ऊपर एक नेकपाल नामक व्यक्ति ने हमला किया। हमले के कारण कोई विशेष कारण नहीं है, बस भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की बढ़ती लोकप्रियता और समाज के लिए काम कर रहे हैं और उनकी दलाली में बाधा आते हैं। उनको घेर कर पीटा गया, मारा पीटा गया, उनकी गंभीर चोटें आई है। हम यहाँ पर प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे दलाल जो कि धार्मिक नेताओं पर हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। हमारे संगठन मांग करता है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज एक मुरादाबाद में सीमित नहीं है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज देश के 18 प्रांतों में काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज हर प्रदेश में आंदोलन करेगा और हमलेवारों को शीघ्र करने की मांग करता है। शासन से डीएम साहब से मैं अपील करता हूं और शिक्षा विभाग से अपील करता हूं कि नेकपाल जो है फर्जी अभिलेखों के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाई है। उसके पिताजी का नाम जो है मलखान सिंह था, जो स्वर्गीय हैं। उसने जो है अपने अभिलेखों में नाम बदल के होराम सिंह कर लिया है, उससे स्वर्गीय कर लिया। होराम सिंह आज की डेट में जिंदा है, इसकी जाँच की जाए और इसकी जो फर्जी नौकरी इसे ख़त्म की जाए। ये भूमाफिया है, इसने ग्राम समाज का ये जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण पूर्व में देखना पड़ेगा। आरटीओ ऑफिस में जो गोलीकांड हुआ था, उसमें लल्ला बाबू द्रविड़ जी के 2 लड़कों ने वहाँ गोली चलाई थी, उसमें वो नामदर्ज है। अज्ञात सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो हाई कोर्ट के अरेस्टेड हैं। उसी के विरोध में उन्होंने उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि सारा वाल्मीकि समाज जो है हमारे साथ हिंदू धर्म छोड़ करके और इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है, जिसमें हमारी छोटी बहन ने प्रेस वार्ता करके ये बात साफ की थी कि वाल्मीकि समाज का कोई भी व्यक्ति न सरकार के खिलाफ है, न जिला प्रशासन के खिलाफ है और न इस विषय में संबंधित है और न वो अपना हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल करने जा रहा है। केवल एक व्यक्ति या उनके कुछ परिवार के लोग स्वार्थवश और जिला प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर अवैध तरीके से दबाव डालकर अपने लड़कों का नाम निकलवाने के लिए ढोंग करके ये प्रचार प्रसार किया उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी और स्वयं भी इधर उधर कि हम हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, वरना जिला प्रशासन हमारे बच्चों के नाम इस गोलीकांड से निकाले। ये दबाव देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। नहीं तो अब क्या मामला हुआ? जो मामला अब ये हुआ था कि 3 तारीख को शाम के 4:40 पर मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए कैंप कार्यालय आया था, जहाँ पे ये काफ़ी लोग खड़े हुए थे। इनके दोनों पुत्र भी थे, रवि और गौरव, और काफ़ी लोग खड़े हुए थे। इन्होंने मुझे देख करके गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने जब गाली का विरोध किया तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट कर शुरू कर दी। ये प्रकरण हुआ था। ये कह रहे हैं कि आपने हाथापाई की है? मैं तो अकेला ही था और ये काफ़ी लोग थे।
ये अकेले थे, वो तो बहुत मैं अकेला ही था। इस चीज़ के लिए आप मोबाइल की कॉल डिटेल से पता कर लें। मैं अकेला था, ये काफ़ी लोग थे और निष्पक्ष तरीके से किसी अधिकारी से जांच कराने के मेरे साथ कोई था, मैं केवल अकेला ही था। और ये काफ़ी लोग पहले से किसी मीटिंग में से वहाँ खड़े हुए थे। इन्होंने खुद भी कहा है कि हम काफ़ी लोग वहाँ पहले से मीटिंग की इंतजार कर रहे थे, ये ऑलरेडी कह चुके हैं। ये मैं तो केवल अकेला ही था। तो आप क्या मतलब क्या सुरक्षा की मांग करेंगे? हमने तो पुलिस प्रशासन को जो है FIR दर्ज कराने के लिए हमने तहरीर दे दी है, और जो हमारे चोटें आई थी उसकी भी हमने डॉक्टरी परीक्षण करा करके मेडिकल जो है सिविल लाइन थाने में जमा कर दिया है। एक्सरे की रिपोर्ट आने वाली है, और यही मांग करना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच करके इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो आए दिन गुंडे